जिनके परम सानिध्य में हम सभी अनवरत 3 दिवस से बैठ करके प्रभु की दिव्य कथामृत का पाठ कर रहे, जिनका आशीर्वाद हम सभी पे बरस रहा है। ऐसे परम वंदनीय परम पूजनीय डॉक्टर श्री दिनेश्वरानंद जी महाराज श्री के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। विराजमान सभी प्रभु के भक्तगण, हमारे आचार्यगण, मंदिर के सभी व्यवस्थापकगण, हमारे संगीतज्ञ बंधु, आज के हमारे यजमान अश्विन भाई, शिवा दीदी, सभी प्रभु भक्तों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि सभी को प्रणाम। आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से तृतीय दिवस और विश्राम दिवस की कथा को प्रारंभ करें। उससे पहले प्रभु नाम स्मरण करें। सभी मेरे साथ भाव से, श्रद्धा से गाएं। श्यावर रामचंद्र भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम,
दोनों हाथ उठा के हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोले हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 आज भागवत कथा चिंतन का तीसरा दिवस और विश्राम दिवस भी। प्रारंभ देखिए कितना सुंदर, इतने सुंदर संगीत के साथ। तो मैं उधर भी बैठी थी तो मैं सुन रही थी, रामा रामा रखते रखते बीती। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे बीत जाते हैं और कौन सी शबरी कब प्रतीक्षा करते करते थक जाती है, और उसके जीवन में ये सुखद संयोग नहीं है, क्योंकि हर शबरी के भाग्य में, ध्यान से सुनिएगा, भक्ति यानी शबरी, पर भक्ति प्रस्फुटित कब होती है? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलेगी जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सबके अंदर होती है। इस दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास भक्ति नहीं है, पर जागृत उसी की होती है जिसके जीवन में संत आते हैं, गुरु आते हैं। तो मैं सुन रही थी कि रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की डगरिया भेदी की डगरिया। पर
पता है कि रघुकुल नंदन तब तक नहीं आ जाते जब तक किसी शबरी के जीवन में मतंग ऋषि का आगमन ना हो। मतलब हमको ये तो पता है कि राम तक जाना है, पर राम तक जाने का रास्ता क्या है? और हमने कल भली बात आपको समझा दिया कि राम तक पहुंचने का रास्ता गुरु है। और क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाली है तो मैं कल एक विषय आपसे कहना भूल गई, उस विषय को प्रारंभ करके हम भागवत कथा को प्रारंभ करें। पहला विषय तो ये है कि जब हम गुरु की शरण में चले जाए ना, तो गुरु अपने आप हमें मार्ग दिखा देगा। शबरी ने कभी ये नहीं कहा कि हमें टाइम बताओ, डेट बताओ, मुहूर्त बताओ, कितने बजे राम आएंगे। बस गुरु ने कह दिया कि राम आएंगे, तो शबरी ने आंख बंद करके भरोसा कर दिया, मतलब राम आएंगे। गुरु का कहा हुआ कभी झूठ हो ही नहीं सकता। और गुरु कभी भी आपके शरीर का विषय तो है नहीं, तो वो आत्मा की बात करता है। और आत्मा अमर अजर अविनाशी है, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में नहीं तो और अगले जन्म में। पर गुरु ने कहा है कि राम मिलेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं कल जो कहना भूल गई वो ये था, क्योंकि बहुत सारे लोग कल थे, आज कम लोग हैं, और शायद अभी आप ये संदेश उन शिष्यों तक, अपने गुरु भाइयों तक जरूर पहुंचाना कि अब जो गुरु पूर्णिमा आएगी, उस दिन जब आप गुरुदेव का पूजन करने के लिए आएंगे, तो फल फूल पुष्प माला हार आभूषण कपड़े गहने जो भी हम गुरु के लिए लाते हैं वो जरूर लाना, और उसके साथ एक संकल्प सिद्धि लाना। क्या संकल्प सिद्धि? कि मैं अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करूंगा या करूंगी कि मुझे मेरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए पथ प्रदर्शित करें। हम अभी तक आश्रम क्यों आ रहे हैं? भजन कर लिया, कथा सुन ली, अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अपने लक्ष्य को उस दिन प्रस्फुटित करेंगे, और सबको अपना अपना लक्ष्य खोजना है कि क्या लक्ष्य है। किसी का लक्ष्य होगा कि हमको गुरुकुल बनाना है, किसी का लक्ष्य होगा राम की प्राप्ति करना है, किसी का लक्ष्य होगा कि अंदर मन के पट खोलना है, किसी का लक्ष्य होगा कि एंजाइटी मिटानी है। जो भी हो, डजंट मैटर, लेकिन आपको एक एक संकल्प लेकर के गुरु के चरणों में प्रणाम अवश्य करना है। आपको गुरु जी से बताना है, नहीं बताना है, गुरु जी को आपसे बताना नहीं बताना, वो आपके ऊपर है। पर बिना संकल्प लिए कोई नहीं आएगा। बाकी की सामग्रियां जब साथ में लाओ तो उसके साथ एक संकल्प सिद्धि के लिए आना, क्योंकि मनुष्य का तन ऐसे नहीं मिला है। अगर यहाँ गुरु के चरणों में आपने संकल्प नहीं लिया तो फिर तो समझ जाइए कि जीवन में कभी आप संकल्प ले नहीं पाएंगे और उसको कोई पूर्ण कर नहीं पाएगा। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, पंडित जी को हाथ दिखा के कहते हैं, पंडित जी बताओ बेटा होगा कि बेटी, व्यापार आएगा कि नहीं, धन आएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। तभी तो वो हाथ किसी आचार्य के सामने, किसी पंडित के सामने, किसी गुरु के सामने जाए और ये कहे कि मेरा मेरे राम से मिलन होगा कि नहीं। ऐसी कोई रेखा है इसमें कि मेरा मेरे भगवान से मिलन होगा? तो वो संकल्प सिद्धि बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर वो संकल्प सिद्धि आपने गुरु पूर्णिमा के दिन ले ली तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको आपका मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। हम कल श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा जहाँ से हम कर रहे थे वहां से प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन तुम्हारे पास कितना समय है? बोले महाराज बहुत कम। बोले कितना? बोले 7 दिन। बोले बहुत है, 7 दिन कम लगते हैं? सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और इसी 7 दिन में सबको मरना है। तुम कौन से नए अकेले आदमी बताओ जरा। सप्ताह में कोई 8वां दिन बना किसी के मरने के लिए, भाई तुम इस दिन मरोगे? सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और 7 ही दिन में जब सबको मरना तो तुम कौन से अलग आ गए? तुमको भी 7 ही दिन में मरना है। सुखदेव जी महाराज ने तो पहले सृष्टि विस्तार निरूपण की कथा सुनाई। पहले पूरी पृथ्वी में नार यानी जल ही जल था, फिर उसके ऊपर आयन शेष नाग का, जिससे नारायण शब्द बना। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। वो 2 अक्षरों से उन्होंने तप किया और फिर चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान मिला, जिससे उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, हर प्रकार की सृष्टि बनाई। गुण भी बनाए, अवगुण भी बनाए, अच्छे भी बनाए, बुरे भी बनाए, सन्यासी भी बनाए, गृहस्थ भी बनाए, हर प्रकार की सृष्टि बना दी, हर प्रकार के देवी देवता भी बना दिए। भाई धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करो, कुबेर की उपासना करो। अगर अच्छा घर सुंदर बनाना है तो विश्वकर्मा की उपासना करो। अगर किसी को बढ़िया सुंदर शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो अश्विनी कुमारों की उपासना करो। तो एक हमारे जैसा पागल आदमी था, उसने कहा कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करो? तो बोले फिर सबसे पहली
तो प्रेम तो देने का विषय है, प्रेम लेने का विषय नहीं है। तो भागवत महापुराण के 2 स्कंद में श्लोक आता है, अकामः सर्व कामो मोक्ष काम अवतारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम भाव से हम परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकते हैं? पर यहाँ लोग निष्काम भाव से आते हैं, 2 फूल चढ़ा लेंगे, 1 नारियल रख लेंगे, 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 10 यूरो का सामान भी नहीं होगा हमारी थाली में, और भगवान के पास 10,000 यूरो की रिक्वेस्ट आते हैं कि भगवान देखिए ना जरा ये हो रखा है। हाँ, कैसे कैसे लोग। एक भगत राज को लगा कि हमको 3 महीने की छुट्टी मिली है, तो चलो एक काम करते, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करते। तो भक्त राज गए, रास्ते से जा रहे थे तो नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहने लगे, नारद जी बताओ कौन से वाले भगवान की तपस्या करें कि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी को वैसे तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर एक काम करो, आप ब्रह्मा जी की इस बार तपस्या करके देखो, ब्रह्मा जी की मिल जाएंगे जल्दी। बोले कहाँ जाए? तो ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, तो पुष्कर चला गया बाबा। 3 महीना तपस्या की, तो ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए कि कलयुग में किसी भक्त ने 3 महीना तपस्या की, बड़ी बात है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वरद दो यार, और थोड़ी भावना में बह गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने 3 महीना तपस्या की, एक काम करो तुम 3 ही वरदान मांग लो। तो भक्तराज को मौका मिल गया, भक्तराज ने कहा अच्छा मांग लूं? बोले हाँ। बोले पहला वरदान दे दो कि अभी मैं कुंवारा हूं, शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। दूसरा वरदान दे दो कि अब शादी कर ही ली है तो रहूंगा का बढ़िया सुंदर सा बंगला दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। अब तीसरा मांगो। भक्त ने कहा तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा अजीब है पर ठीक है कोई बात नहीं, एक मस्त। एक दिन जोर जोर से बारिश हुई और उसके बंगले में पानी भर गया, चूना उसका जो पेंट था वो धुल गया, उसको बड़ी गुस्सा आई, उसको बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, किचकिच होता था। इसने कहा ब्रह्मा जी ने कहा बोलो। बोले पहला वरदान बारिश बंद हो जाए, दूसरा वरदान मेरे बंगले की चारों तरफ कभी पानी ही ना गिरे, और तीसरा वरदान जब चाहूं 3 वरदान। अब इस पर एक दिन बुखार आ गया, फिर ब्रह्मा जी आओ, पहला वरदान कि मेरा बुखार खत्म हो जाए, दूसरा मुझे कभी कोई शारीरिक पीड़ा न हो, और तीसरा वरदान कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। अब ये हर रोज कोई भी घटना घटे, 2 वरदान तो कुछ भी मांगे और तीसरे में कहे जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। ब्रह्मा जी का हैरान की तो हम फंस गए ट्रैप में इसके, हमको तो पता नहीं कलयुग के भक्त ऐसा भी सोच सकते हैं। तो रोते रोते ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि प्रभु कुछ करो। भगवान विष्णु ने कहा ये कलयुग के भगत है ब्रह्मा जी, 1.25 रुपया चढ़ाकर 1.25 करोड़ की लिस्ट भगवान के सामने रखते हैं, तो जरा इससे सावधान रहिए। इस विषय में हम तो आपकी सहायता नहीं कर सकते, आपकी धर्मपत्नी जी के पास जाइए। माता सरस्वती से प्रार्थना की, माता सरस्वती भक्तराज की जिह्वा में विराजमान हुई। भक्तराज ने वरदान मांगा, पहला वरदान मुझे भक्ति मिल जाए, दूसरा मुझे वैराग्य हो जाए, और तीसरा अंत काल में मुझे मोक्ष मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तुझे मोक्ष मिले चाहे न मिले, तुझसे हमें मोक्ष मिल गया, हमें मुक्ति मिल गई। ये तो भक्त है आजकल के, मंदिर जाएंगे भगवान के सामने पूरा टाइम ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो, यही चलता रहता। भक्ति का पहला लेसन नंबर 1, मांगना बंद कर दो। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम अवतारधि, किसी शायर ने कहा प्यार क्या है, इश्क क्या है, परमात्मा की बंदगी कैसे करे। बोले इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगी मैं। किसी ने राम जी के लिए कहा था हे प्रभु इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगी मैं, राम तुम होगी समा का फूल हो जाऊंगी मैं अगर देखूं तुम्हें तुम मुझे मत देखना, वरना मशहूर हो जाऊंगी मैं अगर मांगू तुमसे तुम मुझे कुछ मत देना, वरना आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगी। मैंने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने मुझे कुछ दे दिया तो मजदूरी होगी। तो मैंने पूजा की जिसके बदले में आप मुझे ये दे दो, मैंने आपकी पूजा की जिसके बदले में आप मुझे ये दे दो। भगवान के पास पहली ही शर्त है कि मांगना नहीं है। प्रेम और मांगना नहीं सिखाता, प्रेम तो शरणागति और समर्पण का विषय है। और उसी भागवत महापुराण में एक सबसे बड़े शरणागत की कथा आती है जिनका नाम है प्रहलाद, जिनका नाम है ध्रुव। और 3 स्कंद में एक और भागवत भक्त की कथा आती है जिनका नाम है विदुर। विदुर जी महाराज के लिए तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, जब आखिरी समय में भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु आपके 24 अवतार हुए हैं, हर अवतार में कोई ना कोई आपको भोजन कराता है, प्रसाद खवाता है, आपको सबसे ज्यादा कौन से अवतार में भोजन करने में आनंद आया? मेरे प्रभु क्या कहते हैं बताए? 2 अवतारों में, एक राम अवतार में एक कृष्ण अवतार में। राम
अवतार में जब मैंने शबरी के झूठे बेर खाए तब, और कृष्ण अवतार में जब मैंने विदुर जी के घर में केले के छिलके खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियों ने नाच नचाई। गोपियों से कहते थे गाना थोड़ी सी छाप दे, तो गोपियां कहती पहले ठुमका लगा के दिखा, पहले नाच के दिखा। शीश महेश सुरेश दिनेश जाए निरंतर ध्यावही, ताही अनीर की छोकरियां छछियां पर छाछ में नाच बजा रहे। थोड़ी सी छाछ के लिए गाना ठुमका लगा रहे हैं। और यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उमा राग जो सिद्ध की नाई सब ही नचावत राम गोसाई राम, सारी दुनिया को नचाते। दैवी है खाम गुणमयी मममाया दुत्या, भगवान की माया के आवेश में है हम सब। लेकिन अगर भक्ति से भी तीव्र हो जाए तो उल्टा पासा हो जाता है, भगवान आपकी माया में नाचने लगते हैं। आप समझे मेरी बात, कि प्रेम ऐसा करो भगवान से कि स्वयं भगवान आपके अपने हो जाए। जैसे आप भगवान को घुमाना चाहते हैं लेफ्ट राइट, भगवान वैसे घूमने लगे। लेकिन वो तब होगा जब हमारा मन साफ होगा। गंदे मन से आएंगे, भगवान से मांगेंगे, चले जाएंगे, शायद मिल भी जाएगा क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। लेकिन एक बार दिल साफ करके कुछ मांगे बिना देखिए और देने की नियत डालिए। मैं तो सबसे कहता हूँ, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, कभी भी मंदिर आओ खाली हाथ मत आओ। अब जब हम ऐसा कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हमको मंदिर वालों ने, आश्रम वालों ने ऐसा बोल के रखा होगा। हमारे शास्त्रों में वर्णित है 4 जगहों पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के यहाँ, अब आपको लगेगा राजा तो कितना बड़ा आदमी है, उसके यहाँ कुछ लेके क्या, उससे तो लेके आना चाहिए ना। राजा जो है वो प्रजा का बनाया हुआ एक बड़ा सेवक होता है। हमारा कर्तव्य होता है राजा को दे। तो राजा के दरबार में कभी भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाओ। मित्र के यहाँ, जब भी अपने मित्र के यहाँ जाओ कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। गुरु के यहाँ, जब भी हम गुरु के आश्रम में, मंदिर में कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। और चौथा, मंदिर में, देवालय में कभी भी जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ही लेके आना, रुपया ही लेकर के आना है। घर के गार्डन में एक फूल तो लगा होगा, वो फूल तोड़ लो, एक पत्ती तोड़ लो, घर से निकलते हो थोड़ा सा हलवा बना के निकल लो, थोड़े से कुछ नहीं है शक्कर ले लो, हाथ में भोग लगा दो, कुछ तो होगा हमारे पास। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक दरवाजे पे भिक्षा मांग रहे हैं, तो एक माँ कहती है कि स्वामी जी घर से 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, क्या दूं आपको भिक्षा में? तो स्वामी जी कहते हैं, माँ अपनी आंगन की मिट्टी खोद के दे दे झोली में। क्यों? क्योंकि ना कहने की आदत नहीं होनी चाहिए, देने की आदत होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। और हम मंदिर आते हैं ना, तो कई बार हम मंदिर आते कुछ चीजों को लेकर आते हैं। लोगों के मन में प्रश्न होता है कि देवी जी यही चीजें मंदिर में क्यों लेके आते हैं और चीजें क्यों नहीं? हमारी थाली होती है मंदिर की, फल होते हैं, फूल होते हैं, नारियल होता है, रोली होती है, अक्षत होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। मैं आपको 3-4 चीजों के बारे में बताती हूँ। पहला, फूल। फूल को देखिए, 4-5 क्वालिटीज है फूल की। पहला तो वो बड़ा सुंदर होता है, खिला हुआ, ताजगी से परिपूर्ण। मतलब काले रंग का फूल भी होगा तो सुंदर ही दिखेगा, क्योंकि उसको रंगों में और कलर्स में लोगों ने नहीं बांट के रखा ना, उसके कलर से लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। फूल बड़ा सुंदर है। दूसरी विशेषता, सुगंधित है, उसका सुगंध बड़ा अच्छा है। तीसरा, ताजगी। चौथा, एक खुशी आ जाती है चेहरे में फूल देखते बराबर। भाई हमारी पत्नी अगर रूठ गई तो हमको उसको मनाने के लिए क्या देना, तो बोले फूल लेके चले जाते हैं। गुस्सा हो गई तो बढ़िया हम जाते हैं और एक फूल खरीदते हैं, बड़ा सा बंच, और लेकर के जाते हैं। किसी की शादी ब्याह में जाना है, फूल लेके चले गए। किसी के हम बर्थडे पार्टी में गए, कुछ समझ नहीं आया, फूल लेकर के चले गए। हम यहाँ तक कि किसी के अंतिम संस्कार में भी जाते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि फूल का वो स्वभाव है, वो जहाँ भी जाता है तरोताजगी, सुंदरता, प्रसन्नता वो लेके जाता है। भगवान कहते हैं आप अपनी थाली में फूल लेके आओ या ना आओ, पर फूल जैसा मन लेकर के आना। तुम्हारे आने से लोगों के चेहरे में प्रसन्नता होती है। मंदिर में जब तुम प्रवेश करो ना, तो मंदिर में परमात्मा भी देख करके, हाय मेरा भगत आ गया, दिन भर मुस्कुराता रहता है, कितनी बढ़िया बात है। और मंदिर की सीढ़ी चढ़ते तुम रोना शुरू कर दो, हे भगवान ये नहीं, हे भगवान वो नहीं, हे भगवान, तो भगवान कह के फिर आगे अपना दूसरा रोने, दिन भर रोता ही रहता है। कभी तो हंस के प्यार से बात कर ले प्यारे कि भगवान आप ठीक हो, भोग लगाया कि नहीं लगाया, आरती हुई कि नहीं हुई, पूरा दिन रोना गाना मेरे सामने चलता है। पहली चीज
करे। तीसरा, सुंदरता, चेहरे की नहीं, अंतर मन को इतना सुंदर बनाओ कि सब तुम्हारे पीछे लग जाए कि भाई क्या बढ़िया व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात समर्पण, कि जिसके पास भी तुम जाओ, जैसे फूल जिसके पास भी जाता है वो खुश हो जाता है, आप जिसके पास भी खड़े रहो वो देख के खुश हो जाएगी, क्या बात है तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम आ गए। फूल जैसा मन बनाओ। भगवान कहते हैं अगर तुम थाली में फूल नहीं भी लाए तो अपने आप को मुझे चढ़ा दोगे तो मैं फूल को स्वीकार करता हूँ, तो तुम्हें भी अवश्य स्वीकार करना। दूसरी चीज, नारियल। नारियल के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने एक श्रीफल चढ़ा दिया, कह दिया कि श्रीफल चढ़ाना। उनको पता ही नहीं था कि नारियल के अंदर कितने गुण हैं। परंतु उन गुणों के, उनके औषधीय गुणों के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। उसके लिए गूगल कर लेना, सब मिल जाएगा कि नारियल कितना हेल्पफुल है आपके स्वास्थ्य में। नारियल का सबसे बड़ा गुण क्या है? ऊपर से एकदम कठोर, अंदर से एकदम सॉफ्ट। भगवान कहते हैं मुझे व्यक्ति ऐसा ही चाहिए, तो ऊपर से काले हो, गोरे हो, लंगड़े हो, अंधे हो, आंख है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो मैं तुम्हारा हूँ। अष्टावक्र जी महाराज अपनी माँ से कहते, माँ पिताजी कहाँ है? बोले जनक जी के यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा लगी हुई है। तो अष्टावक्र जी जनक जी की सभा में गए, तो अष्टावक्र जी क्योंकि 8 जगह से जुड़े थे, तो उनको देख करके सब ठहाका मार के हंसने लगे। इतना विचित्र प्राणी कभी देखा नहीं था, तो सब हंसने लगे। जब सबका हंस के पूरा हो गया तो अब अष्टावक्र जी जोर जोर से हंसने लगे। तो किसी ने कहा कि अष्टावक्र जी आप पागल हो, क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र जी ने कहा इससे पहले आप क्यों हंस रहे थे? बोले हम तो आपको देख के हंस रहे थे। बोले हम भी आप लोगों को देख के हंस रहे थे। संतों ने कहा हमको देख के क्यों हंस रहे? बोले मेरी माँ ने गलत कहा इसलिए। बोले क्या कहा आपकी माँ ने गलत? बोले मेरी माँ ने कहा कि जनक जी के यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा लगी हुई है। यहाँ आके पता चला यहाँ तो चर्मकारों की सभा लगी हुई है, यहाँ चमड़ी देखने वाले लोग बैठे हैं। क्योंकि अगर ब्रह्म ज्ञानी होते तो मेरे शरीर पे नहीं हंसते। ब्रह्म ज्ञानी के जानते हैं नैनम चित्तवती शास्त्राणी नैनम दान पावकः। ब्रह्म ज्ञानी ये नहीं कहते कि शरीर से व्यक्ति होता है, वो तो कहते हैं अभ्यस्तः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। वो तो समाज के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखते। उसके भी एक ऊपर स्टेप चले जाए तो वेद कहते सदा प्रदेव सोलवे अग्नि सुखायो भवः। जैसे पिता पुत्र के प्रति प्रिय भाव रखता है, वैसी भावना समाज के हर प्राणी के प्रति। अगर आप ब्रह्मज्ञानी होते तो आप मेरा शरीर देख के कभी नहीं हंसते, क्योंकि परमात्मा कभी शरीर नहीं देखता। भगवान कहते तुम नारियल की तरह बनो, ऊपर से काले हो, गोरे हो, कठोर हो, कैसे हो डजंट केयर। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम्हारा दिल कैसा है, और अगर तुम्हारा दिल नारियल की तरह सॉफ्ट हुआ तो मैं नारियल को स्वीकार करता हूँ, तो तुम्हें भी अवश्य स्वीकार करूंगा। चलिए तीसरी चीज में बता देती हूँ, अक्षत। अक्षत का पता आपको? चावल जो भगवान को हम चढ़ाते हैं, उस चावल की विशेषता होती है कि हम भगवान को टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाते, पूरा चावल जो साबुत चावल होता है ना, हमारे यहाँ जो बासमती चावल होता है बड़ा सा एकदम विराट टप, वो भगवान को चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक भाव प्रदर्शित करता है कि भगवान मैं जैसा भी हूँ पूरा का पूरा आपका हूँ। आधा संसार का, आधा भगवान का, आधा इसका, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति को लगता है कि हम भगवान के साथ चिट कर मंदिर आए, तमेव माता च पिता तमेव बंधु दशखा तमेव। घर में गए, पत्नी गुस्सा होकर बैठी है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं कर। अरे क्या बात करती हो, तुम तेरे अलावा तो किसी से प्यार ही नहीं करता। बच्चा कहेगा डैडी यू डोंट लव मी एनीमोर। अरे पागल, मैं तेरा ही तो हूँ, मैं तेरे अलावा तो किसी से प्यार ही नहीं करता। माँ बाप को कहेंगे मैं तेरा हूँ, दोस्तों को कहेंगे। भगवान कहेंगे कितनी जगह बटेगा। अभी सुबह सुबह आके कह रहा कि आप ही हो जो हो सब कुछ, और उसके बाद दुनिया में दिन भर में 50 लोगों का बट गया। इतना मत बटो, दुनिया के हो जो रिश्ते नाते जुड़े, वो रिश्ते तो है तुम्हारे, लेकिन एक सर्वस्व समर्पण का नाता जो होना चाहिए ना, कायेन वाचा मनीषेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना, मन क्रम वचन से समर्पण केवल परमात्मा के चलो। भगवान कहते अक्षत की तरह बनो, आओ मेरे पास तो पूरे के पूरे आओ, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं भी स्वीकार करोगे तो परमात्मा के पास पूरी दुनिया बैठी है। अक्षत की तरह बनो। और आखिरी रोली। रोली 2 चीजों से बनती है, चूना और हल्दी, दोनों ही बहुत तेज होते हैं। भगवान कहते जब प्राणी अपना अहंकार भूल के आपस में मिल जाता है ना, तो मेरे माथे का सिरमौर बन जाता है। ये चीजें जब हम पूजा की थाली पर लेकर आते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अदरवाइज आप मुझे बताओ कि कोई आदमी गेहूं की खेती करता है, 50
कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो कबीरदास जी, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल हो जाए, कैसे? गंगा की तरह। और जब मन पवित्र हो जाए ना, तो अच्छा, मन पवित्रता के बाद दूसरा स्टेप जो मैंने कल आपको बताया था वो है प्रेम। और तीसरे स्टेप में फिर आप विरक्ति की ओर जाते हैं। लोगों को लगता है कि पहले ही स्टेप में हमको सबसे पहले घर त्यागना है, पहले स्टेप में हमें सबसे पहले विरक्त बन जाना है, उसके बाद दोनों स्टेप फॉलो कर देना। पहला स्टेप है मन को शुद्ध करो। अब हमारा मन शुद्ध हुआ नहीं है, मन सीधा हुआ नहीं है, हम पहुंच गए सीधे गुरु जी के आश्रम में, हमको संन्यास दीक्षा देगा गुरु जी, हम तो बस आपके हो गए। फिर उसके बाद क्या? यहाँ माता छोड़ी, वहाँ गुरु माता मिल गए, यहाँ गुरु जी छोड़े, वहाँ पिता छोड़े, वहाँ गुरु जी मिल गए, यहाँ भाई छोड़ा, वहाँ गुरु भाई, यहाँ भी माया में थे तुम, वहाँ भी माया में फंस गए। उस आश्रम में जाने के बाद हमें हमारी मनोविकृति को तो निकालना पड़ेगा। उद्धव आया था, बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य गोपियों के पास संदेशा लेकर कहने लगा कि गोपियों तुम ब्रह्म का स्मरण करो। तो गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न हतो 10-20, एक हतो सो गयो श्याम सबको आराध्य ईश। क्योंकि हम तो केवल प्रेम की पुजारी हैं, हमें ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, हमें वैराग्य से कोई मतलब नहीं, और हमें तुम्हारे भगवान से भी कोई मतलब नहीं है। हम तो नंद की छलिया को जानती हैं, हम तो कन्हैया को जानती हैं, हम तो उसी मुरली वाले को याद कर करके। और सच कहूं, अभी भी आप वृंदावन जाओगे ना, वहां के पत्ते पत्ते में, रोम रोम में, कण कण में आपको केवल कृष्ण कृष्ण राधे 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 यही सुनाई देगा। उद्धव कहता था 2 घड़ी में वापस आ जाऊंगा। वो उद्धव 7 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़ा रहा और आज्ञा से बताया क्या कहा, वंदे नंद ब्रज स्त्रियाणाम पाद रेणु अभिक्षाम। अगले जन्म में मनुष्य मत बनाना, अगले जन्म में स्वर्ग अपवर्ग मत देना, अगर कुछ करना है तो ब्रज की घास बना देना, ब्रज की धूल बना देना, ताकि उसके चरणों के नीचे आके मेरा उद्धार हो सके, मेरा कल्याण हो सके। बड़े बड़े वैरागी अभी भी आप जाओ गोवर्धन में, मथुरा में, वहां जाके क्या कहते हैं कि ब्रज में बसा लो मुझे, कि अपना बना लो मुझे, कि ब्रज में बसा लो मुझे, कि अपना बना लो मुझे। दर दर भटकी हूँ मैं कान्हा तुझको पाने में, तेरी कमी ही रहती है मुझे इस जमाने में। कब आओगे ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कृष्ण मुरारी, आके मुझको दर्शन देना, आके मुझको दर्शन देना, मेरे बाके बिहारी कि ब्रज में बसा लो मुझे, कि अपना बना लो मुझे, कि ब्रज में बसा लो मुझे, कि अपना बना लो मुझे। ब्रज का हर रसिक, हर संत बस एक ही बात कहता है कि ब्रज की धूल बन जाए, ब्रज की घास बन जाए, ब्रज की मिट्टी में भी अगर हम खेल लेना तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। पर उसके लिए पहली सीढ़ी यहाँ से सब निकाल के जाना होगा, सब कुछ साफ करके। आपने वो एक कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में, सुनी? मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसने नहीं सुनी फिर से सुन लो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बड़े ही अच्छे संत थे भारत में जिनका नाम था संत रैदास जी महाराज। तो पहले के जमाने में कोई तीर्थ यात्रा में ज्यादा जाता नहीं था, क्योंकि भाई पैसा रुपया सबके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, साधन नहीं होते थे। तो रैदास जी के गांव से ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा के लिए गए। तो रैदास जी महाराज ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, 50 पैसे उनके हाथ में दिए। क्योंकि पहले जब लोग तीर्थ में जाते थे तो लोग क्या करते थे कि
उनको पैसा रुपया कुछ भी देते थे और कहते थे हमारी तरफ से तीर्थ में दान पुण्य कर देना। और वो परंपरा अभी भी बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सूरीनाम के जो लोग हैं ना उन्होंने बना के रखी है। हम जब भी बाहर से जाते हैं बहुत सारे लोग कहते देवी जी की तुम्हारे खातिर ये आपकी दक्षिणा है और ये हमारी तरफ से वृंदावन में चढ़ा देना। महाराज जी भी कभी जाते होंगे किसी तीर्थ में तो आपका अनुभव होगा कि वो लोग करते हैं। जो भी अभी इस चीज को मानते कि कोई तीर्थ में जा रहा होता है ना तो उसको ये भाव रहता है कि हाँ ये कर देना। तो ब्राह्मण देवता को बड़ा लगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है 50 पैसे गंगा जी को देने हैं। हाँ पर एक शर्त है। ब्राह्मण देवता ने कहा अच्छा 50 पैसा है उसमें भी शर्त। क्या है शर्त? बोले शर्त ये है कि जब गंगा मैया हाथ बढ़ा के मांगे तो ही देना। ब्राह्मण देवता तो आई गुस्सा, सोचा पैसा इनका यही फेंक के जाता हूँ। इसके लिए रैदास के लिए गंगा मैया हाथ बढ़ाएंगे पर सोचा कोई बात नहीं इसने दिया है तो ले जाते हैं आखिर में लौटा के वापस दे दूंगा कि भाई नहीं बढ़ाए गंगा जी का हाथ। पर इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके लिए गंगा जी हाथ बढ़ाएंगे। ब्राह्मण देवता लेके चल पड़े। प्रयागराज पहुंचे, गंगा जी में डुबकी लगे। अचानक से उनको रैदास की बात याद आ गई तो हंसते हंसते मजाक में बोल दिया उन्होंने कि अच्छा गंगा मैया जब भी रैदास का पैसा लेने का मन होगा तो हाथ बढ़ा देना। उसको भी लगा कि गंगा जी से कौन सा हाथ निकलने वाला और हंसते हंसते उसने डुबकी लगाई। बाहर निकला तो गंगा की लहरों से एक सुंदर सा हाथ निकला और तरंगों से आवाज आई लाइए ब्राह्मण देवता मेरे बेटे रैदास ने मेरे लिए क्या भेजा है मेरे हाथ में रख दीजिए। ब्राह्मण देवता का दिमाग खराब हो गया कि बाप रे बाप रैदास इतना बड़ा भगत है कि गंगा मैया ने हाथ बढ़ा दिया। डरते डरते उसने 50 पैसा रखा, हाथ जोड़ लिया। गंगा जी से तुरंत दूसरा हाथ निकला, एक सुंदर सा कंगन गंगा मैया ने दिया और कहा ये लो मेरे बेटे रैदास को मेरी तरफ से उपहार कर देना। ब्राह्मण देवता चल पड़े। जब अपने गांव पहुंचे तो रैदास ने आके प्रणाम किया। आपने दिए गंगा मैया को पैसे दिए? हाँ। बढ़ाया गंगा मैया ने हाथ? और क्या, तुम तो बड़े भगत हो भाई, बहुत बढ़िया। माँ ने मेरे लिए कुछ भेजा है प्रसाद स्वरूप? ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये पागल कंगन का क्या करेगा, मैं अपनी पत्नी को दूंगा तो ज्यादा खुश हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा गंगा मैया ने भेजा है तुम्हारे लिए। बोले क्या? बोले राम राम भेजिए। तो रैदास जी ने कहा राम राम से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, राम राम गंगा मैया। और कहते रैदास जी चले गए और ब्राह्मण देवता घर में अपनी पत्नी के पास गए, सुंदर सा कंगन पहनाया। बोले देवी ये लो। तो पत्नी ने कहा चलो दूसरे हाथ का भी कंगन लो। बोले देवी अभी तो आजकल एक हाथ में पहनने का ही फैशन चल रहा है इसलिए मैं एक ही हाथ का लाया। अब माताओं का एक स्वभाव है कि बढ़िया कोई सुंदर चीज मिले ना तो उसको जब तक 10-20 लोगों को नहीं दिखाए, थोड़ा शो ऑफ नहीं हो जाए तो ऐसे मन भरता नहीं है ना। कि हमारे भारत में तो ऐसा होता है कि कोई बढ़िया नया झुमका बनवाया तो ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे, कंगन लिया तो ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे। अच्छा भले पति के जेब से पैसा निकाल के बनवाया हो पर सब पूछेंगे लोग कहाँ से बनवाया, कब लिया? अरे अभी पिछले रक्षाबंधन में गई थी ना तो मेरे पीहर में मेरे भैया ने बनवा के दिए। तो माताओं को ऐसे वो करने का बड़ा शौक होता। नहीं आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप तो बड़ी अच्छी मतलब दूसरे प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। तो ब्राह्मणी बैठी बिल्कुल रानी के बगल में जाके और बोले दिखाने में इतना सुंदर कंगन तो रानी को दिखाऊं किसी को क्या? तो ऐसे ऐसे करने लगी। रानी की नजर पड़ी। रानी ने कहा बड़ा सुंदर कंगन कहाँ से लाई? बोले मेरे पति आए प्रयागराज से। बोले मैं देख सकती हूँ? उसने कहा कि जब रानी ने 2 बार देखा 3 बार। बोले सुनो मेरे साथ राजमहल चलोगी? ब्राह्मणी ने कहा मैंने तो भाग्य खुले कभी राजमहल का मुंह नहीं देखा। हाँ चलो क्यों नहीं। राजमहल लेके गई और रानी अपना पैर पटकते हुए अपने पति से कहती है कि ये ब्राह्मणी इतनी गरीब, इसके पास इतना सुंदर कंगन, मैं इतनी बड़ी रानी मेरे पास भी ऐसा कंगन नहीं है। राजा ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। जौहरियों को बुलवाया। बोले जितना समय बनाने में लगे घंटों के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ऐसा कंगन बनाओ। जौहरियों ने खूब देखा खूब चर्चा। बोले महाराज ये आया कहाँ से कंगन? बोले ये कह रही है कि इनके पति प्रयाग से लाए। बोले महाराज हमारी तो औकात नहीं है पर आपका पूरा राज्य भी बिक जाए तो आप ये कंगन बना नहीं सकते। इतना बहुमूल्य कंगन है, इसका एक एक नग खरबों खरबों रुपए का है। तो राजा ने कहा क्या अगर मैं नहीं बना सकता ये कंगन तो ब्राह्मण तो खरीद नहीं सकते हैं। तो अगर वो ब्राह्मण कहीं से चोरी करके या किसी भी प्रकार से लेकर के आए हैं तो फिर तो मेरे राज्य में हमला होगा। अगर इतनी बहुमूल्य चीज है। ब्राह्मण को बुलाया। बोले ये कंगन आप खरीद के लाए थे? बोले हाँ। कहाँ से लाए थे? बोले प्रयाग से। तो जाइए दूसरे हाथ का भी लेकर आइए, जितना पैसा लगेगा हम आपको देंगे लेकिन दूसरे हाथ का कंगन भी लेकर आइए। अगर दूसरे हाथ का कंगन नहीं आया तो आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा।
ब्राह्मण देवता को लगा कि अब तो मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि गंगा मैया ना मुझे कंगन देगी, वो तो रैदास को मिला था कंगन, मेरे बोलने में तो कंगन आएगा भी नहीं। अब इधर कुआं उधर खाई, जाऊं तो जाऊं कहाँ? रोते रोते रैदास ब्राह्मण देवता रैदास के पास गए। रैदास जी से हाथ जोड़ के कहने लगे, रैदास मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गंगा मैया ने तुम्हारे लिए कंगन भेजा था और मैंने उसे अपने पास रख लिया, कृपा करके मुझे दूसरे हाथ का भी कंगन दिला दो, क्योंकि वही कंगन अब मेरे गले की फांसी बन गया है। मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा, घुड़सवारी करके या रथ में बैठा के या बैलगाड़ी में, जैसे तुम जाना चाहोगे वैसे प्रयागराज भेजूंगा, पर तुम कृपा करके जल्दी से जल्दी प्रयागराज जाओ और गंगा मैया से मेरे लिए कंगन लेकर आओ। रैदास जी ने कहा, आपको कंगन चाहिए ना? बोले हाँ, तो उसके लिए प्रयागराज जाने की क्या जरूरत है? कंगन तो मेरे घर में मिल जाएगा। बोले कंगन गंगा मैया से चाहिए, तो बोले गंगा मैया ही देगी और मेरे घर में भी गंगा बहती है। राजा ब्राह्मण ने कहा, पागल हो गए हो आप? बोले नहीं, रुको। एक लकड़ी का कटोरा था जिसमें रैदास चमड़ा धोते थे, उस चमड़े के पानी को उन्होंने स्पर्श किया और कहा, हे गंगा मैया, अगर मैंने मन क्रम वचन से आपकी भक्ति की हो तो मुझे दूसरे हाथ का भी कंगन दे दो। और आपको बताऊं, उस लकड़ी के कटोरे से जैसा हाथ गंगा की लहरों से निकला था वैसा ही हाथ निकला और आवाज आई, लो बेटा रैदास, दूसरे हाथ का कंगन भी तुम्हें समर्पित है। अब ब्राह्मण देवता का दिमाग घूम गया, चरणों में लौट गए, ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? कठौती के जल में गंगा कैसे आई? तब रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तो कठौती की गंगा यानी वो पानी भी गंगा है, और मन ही पवित्र नहीं तो गंगा के किनारे भी बैठ जाएगा महाराज तो भी कुछ होने वाला नहीं। देवी भागवत महापुराण कहती, मनोवाक्य कार्य शुद्धानाम राजस्तीर्थे पदे पदे। हमारा मन वाक्य वचन सब शुद्ध होना चाहिए, सब पवित्र होना चाहिए, तभी जाकर के परमात्मा और भगवत प्राप्ति हमें होती है महाराज। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में वही वो भक्त हैं विदुर जी महाराज, जिनको जाते जाते परमात्मा ने याद किया। और भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा भगवान किस चीज से मिलेंगे, लोग जाति पात देखते हैं। हमारे सनातन धर्म में कभी जाति पात रहा ही नहीं। अगर जात होती तो मेरे प्रभु कभी शबरी के झूठे पेड़ नहीं खाते, विदुर जी के घर में जाके केले के छिलके नहीं खाते, और उसके बाद विदुर जी को भेजा भी तो कहाँ भगवान ने? सुदाम कौरव के बाद मैत्रेय ऋषि के पास। मैत्रेय ऋषि ब्राह्मण, विदुर जी दासी पुत्र, लेकिन जैसे विदुर जी को देखते हैं मैत्रेय ऋषि दौड़ करके गले से लगा देते। मैंने ये संवाद, ये प्रसंग में क्यों लेकर के आई? ये प्रसंग में मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने एक प्रश्न किया, और ये प्रश्न विदुर जी का नहीं, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति का है ये प्रश्न। क्या प्रश्न है? विदुर जी ने पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपायनम्वा विन्नेत भूयस्त्वत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। ध्यान से सुनिए, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख पाने के लिए दुनिया का हर आदमी कर्म करता है। बिल्कुल सही। हम दुकान पे बैठते हैं, पैसा आए सुख मिले, हम खेती करते हैं, पैसा आए सुख मिले, हम कथा में भी बैठे हैं सुख पाने के लिए। इस दुनिया का हर आदमी सुख पाने के लिए कर्म करता है, पर दुनिया में एक भी आदमी नहीं जो अपने हृदय में हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी हूं। कोई भी नहीं। किसी के घुटने में दर्द है, किसी का ब्लड प्रेशर लो है, किसी को बुखार आता रहता है, किसी का डायबिटिक इशू है। चलो तन से कोई बड़ा सुखी हो गया तो कोई मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, पत्नी कहना नहीं सुनती, बच्चे कहना नहीं मानते, हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा। चलो तन और मन से भी सुखी हो गए तो धन की बड़ी किल्लत है, 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। इस दुनिया में बड़े दुखी लोग हैं। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको। विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके बताइए, दुनिया का हर आदमी सुख पाने के लिए कर्म करता है पर उसे सुख मिलता क्यों नहीं? मैत्रेय ऋषि ने कहा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। दुनिया का हर आदमी सुख पाने के लिए कर्म करता है पर उसे सुख इसलिए नहीं मिलता कि वो गलत जगह पे सुख ढूंढता है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सुख ही बहुत गलत जगह पे ढूंढते हैं। मेडिकल स्टोर में आप जाके कहो कि भैया 5 किलो गर्मा गर्म जलेबियां पैक कर दो,
और 2 किलो छेने के रसगुल्ले भी पैक कर देना, तो मिलेगी नहीं। किसी मिठाई की दुकान में जाकर के कहो कि भैया 5 पैरासीटामोल की टेबलेट दे दो, है ना, अमोक्सिलिन दे दो, नेप्रोसिन दे दो, मिलेगी नहीं मिलेगी। या किसी कपड़े की दुकान में जाकर के कहो कि भैया साइंस की एक बुक दे दो और साहित्य की और इसकी एक बुक दे दो, तो मिलेगी। या किसी लाइब्रेरी में जाके कहो भैया 5 मीटर कॉटन का 6 मीटर सिल्क का कपड़ा दे दो, तो मिलेगा नहीं। क्योंकि हर चीज की अपनी एक दुकान होती है। वस्त्रों का घर वस्त्रालय, पुस्तक का घर पुस्तकालय, विद्या का घर विद्यालय, भोजन का घर भोजनालय, सब चीज की अपनी एक दुकान है। और ये जो संसार है ये क्या है? दुखालय की संसार है। संसार का नाम ही दुखालय है। पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक। अब इस मृत्यु लोक में दुखालय रूपी दुकान में सुख ढूंढोगे तो मिलेगा? लगता है चलो बढ़िया सी नई ब्रांडिंग कार खरीदी, सुख मिला, 4 दिन मिला, 5वें दिन वो गाड़ी पुरानी लग गई। हमने नया बढ़िया सा लैविश घर बना लिया, सुख मिला। 10वें दिन किसी मित्र के नए घर की ओपनिंग में गए, यार जकूजी लगवा लेना चाह, वो हमारे मित्र ने लगाया, कितना बढ़िया हो गया। हमारे घर में तो सिनेमा हॉल है ही नहीं। अरे प्ले एरिया तो बनाया नहीं हमने, बड़ी गड़बड़ हो गई, डायमेंशन अच्छा नहीं हुआ, फिर तोड़वाएंगे, फिर बनवाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद पुराना हो जाएगा, फिर मन दुखी हो जाएगा। बड़ी खूब धूमधाम से हमने शादी करी, करोड़ों रुपए लगा दिए। बाद में देखते हैं कि किसी मित्र ने बॉलीवुड के स्टार को बुलाया था। अरे यार हमसे बड़ी गलती हो गई, हम भी बुला लेते तो कितना बढ़िया होगा। हम कोई ना कोई कमी इस दुनिया में रह ही जाएगी, क्योंकि संसार रूपी दुकान का नाम है दुखालय। इस दुखालय रूपी दुकान में सुख नहीं मिलता। क्या हुआ? गर्मी का महीना चल रहा है, तो एक पिताजी को उनके बच्चे ने आके कहा कि पापा आम खाने का बड़ा मन कर रहा है। पिताजी ने कहा कि आम कर, जा बाजार लेके आ। तो पैसे दिए, बच्चा गया बाजार, आम लेके आया। हमारे भारत में पहले फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तो क्या करते थे, आम को पानी में रख देते थे 2-5-6 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर खाओ तो आम का स्वाद और अच्छा बढ़ जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है। तो पिताजी ने कहा उसको पानी में डाल दे। 4-5 बजे का समय था, मेहमान आए घर में, तो पिताजी ने कहा ला बेटा सारे आम यहीं लेके आ, सब मिलके बांट के खाते। बच्चा गया और बाल्टी में हाथ डाला तो मिट्टी मिट्टी से बाल्टी भरी हुई है। तो पिताजी को बताया, तो पिताजी ने बच्चे का हाथ पकड़ा, बोले चल बता जरा कहां से आम लेकर आया, ऐसे कैसे हो गया? तो भाई साहब गए और दुकान वाले के ऊपर ऐसा बरसे कि तुम पागल हो क्या, कैसे फंस गए मेरे बच्चे को, सारे फल मिट्टी मिट्टी हो गए। बोले भाई साहब मुझ पे बरसने से पहले मेरी दुकान का बोर्ड पढ़ लो, साफ साफ लिखा है नकली फलों की दुकान। हमारे यहाँ फल सजाने के लिए मिलते हैं, खाने के लिए नहीं मिलते हैं। आर्टिफिशियल है ये फल। इस दुनिया में पैदा होते ही हमें बता दिया गया था कि मृत्यु लोक है, यहाँ पे जाओगे तो दुख ही दुख मिलेगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दुखालय संसार, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य सुख ढूंढता है। तो इसमें किसकी गलती है? तो चलो एक प्रश्न और यहाँ पे खड़ा होता है, जल्दी से उसका उत्तर देते हैं कि चलो दुखालय रूपी अगर ये दुकान है तो सुखालय रूपी भी कोई दुकान होगी, उसका भी तो एड्रेस देते जाएंगे देवी जी, वरना हम पूरे टाइम भटकते रहेंगे। कहीं और नहीं है, आपके अंदर 1 सेकंड में मिलेगी। अपना दाहिना हाथ उठाइए, उठाइए और ऐसे रखिए, यही है सुखालय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज ही सुखों की खान क्या है? हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा चित्त। और हमने अपने अंदर कभी सुख ढूंढा ही नहीं। एक माता जी मेरे पास आई, 25-30 दिन पहले की बात है, लंदन में थी, कथा चल रही थी। मैंने उनसे पूछा आप किससे प्यार करते हो सबसे ज्यादा? तो कहती मेरे बच्चे से। मैंने कहा नेक्स्ट मेरे हस्बैंड से, मैंने कहा नेक्स्ट मेरी मम्मा से, मैंने कहा नेक्स्ट मेरे पापा से। करते 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 वो टायर्ड हो गई, 10वां आंसर देते कहती आप ये सब क्यों पूछ रहे? मैंने कहा बड़ा दुख लगा कि 10 नंबर हो गए फिर भी आपने अपना नाम नहीं लिया। मनुष्य कितना विचित्र हो गया है, सबसे प्यार करता है स्वयं को छोड़ के। अब आपको लगेगा कि ये तो स्वार्थ हुआ ना, खुद को क्या प्यार करना? लोग प्यार करते, कोई नहीं करता आपसे प्यार। झूठ है, गलत है। इस दुनिया में भगवान और गुरु के सिवा आपसे कोई प्यार नहीं करता।
आपको स्वयं से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, तब तक आप सुख की दुकान का एक्सेस चाबी नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर सुख की दुकान का एक्सेस चाहिए तो खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। दुनिया का यही रूल है प्यारे, जब तक आपके पास नोट है, पैसा है, तुम दुनिया के बेस्ट पर्सन हो। जिस दिन तुमने उनका साथ देना बंद कर दिया, उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उनका सपोर्ट देना बंद किया, तुम कौन, तुम्हारा पता क्या है, तुमको वो जानते तक नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना मतलब के रिश्ता निभाए, लेकिन एक गुरु और भगवान को है जो आपको अपना बनाते हैं बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे। पर गुरु और भगवान भी तभी मिलेंगे जब आप स्वयं से प्यार करेंगे। स्वयं को जानिए। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम आंख बंद करके मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन का कोई रूल नहीं है, आंख बंद किया है, अब ओम जपना है, अब यहाँ पे गाइड जाएगा, अब वहां पे गाइड जाएगा। मेडिटेशन का पहला ही रूल है बी योरसेल्फ। आंख बंद करो, खुद के साथ रहो। बुरी चीजें दिमाग में आ रही, आने दो। अच्छी चीज आ रही है, आने दो। किसी के साथ बिताया हुआ पल याद आ रहा है, आने दो। किसी के साथ लड़ाई याद आ रही है, आने दो। 15 मिनट बिना मोबाइल के, बिना बच्चों के, बिना काम के, बिना खाने के, बिना किसी चीज के खुद के साथ रहना तो सीखो। इंसान इतना विचित्र हो गया, पूरा दिन बक 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 बक, हम इससे बातें, उससे बातें, कभी खुद से भी बातें कर लो। थोड़ी बातें खुद से कर लीजिए कि तुम कौन हो, कहां से आए, तुम्हारा परिचय क्या है। ट्रस्ट मी, एक हफ्ते के अंदर जब 15-15 दिन आप पूरा एक हफ्ता देंगे खुद को, जैसे ही दूसरा हफ्ता प्रारंभ होगा, आपको खुद के साथ भी आनंद आने लगेगा और आपको लगेगा इस दुनिया में मैं ही खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और जो सुख के दरवाजे हैं वो धीरे 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 खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही, क्या कि पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता है। हमें खुद का पता मालूम नहीं हमको। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास काशी का नगर से खड़ा और कहता, स्वामी जी मैंने सुना आपको काली मैया दर्शन देती। बोले हाँ, तो सुनो जब वो इस बार आए ना तो आप उनको मेरे एड्रेस पे भेज देना। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है भेज दूंगा, तो अपना पता दे दे। तो सेठ जी ने जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला, तो स्वामी जी ने पढ़ा। स्वामी जी कहते अच्छा ये तो तेरे बंगले का पता है, तो मुझे अपना पता दे। तो सेठ ने दूसरा कार्ड निकाला, ये लीजिए। बोले ये तो तेरे ऑफिस, तेरे कारखाने का पता, तू मुझे अपना पता दे। सेठ घबरा गया, बोले मैं कुछ समझा नहीं। स्वामी जी ने कहा अपना पता मालूम नहीं है और चला है काली मैया के दर्शन करने, जा पहले पता लगा तू कौन है, तेरा अस्तित्व क्या है, तू कहां से आया है, किस लिए आया है, तेरा उद्देश्य क्या है। जिस दिन तू खुद को जान गया उस दिन मुझे काली मैया को तेरे पास भेजना नहीं पड़ेगा, काली मैया स्वयं चल के तेरे पास आ जाएंगी। इसलिए सुखाय कर्माणि करोति लोको, यहाँ पे प्रश्न आता है दुनिया का हर आदमी सुख पाने के लिए कर्म करता है, उसे सुख क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत जगह पे सुख ढूंढ रहा है। मृग तृष्णा जिसे कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनवाही, कस्तूरी उसके अंदर होती है, हिरण्यगर्भ को ऐसे खुशबू करते करते पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते मर जाता है, उसको वो खुशबू कहीं से नहीं मिलती। पता है क्यों? क्योंकि उसके खुद के अंदर होती है, और जब अंदर वो ढूंढ नहीं पाता और बाहर, तो हम सुख को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि चलो दोस्तों के साथ दो जाम पकड़ेंगे और फिर खुशियां मिलेंगी। हाँ, अगर शराब में सुख होता, हाँ, तो दुनिया का हर आदमी सुखी हो गया होता। नानक देव जी के रास्ते से जा रहे थे, 4 शराब में बैठे शराब पी, नानक देव जी क्या करे, बोले शराब पिया, इससे क्या होता है, बोले बड़ी बढ़िया चीज है महाराज, इसको पीते ही हर गम भूल जाता है। अच्छा बट कैसी बात कर, बोले हाँ इसमें जो नशा है ना वो आपको परम सुख दिलाता है। नानक देव जी ऐसी दवाई हमसे सुखी रहेगी, हम भी पिएंगे भाई, हमको भी नशा चाहिए, हमको भी सुख चाहिए। तो शराबियों ने एक प्याला नानक देव जी के हाथ में, तो नानक देव जी ने उससे पूछा कि मैं पी तो रहा हूँ पर ये तो बताओ इसका नशा कितनी देर रहेगा। बोले बस अभी शाम को पी रहा हूँ, सुबह तक उतर जाएगी। नानक देव जी ने वो प्याला लिया, नाली में फेंका और कहा जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, पीना है तो राम नाम की प्यालियां पी ले, बाबरे तेरी जिंदगी सवर जाएगी। पीना है तो हरि नाम की प्यालियां पी ले, भगवान के नाम की प्यालियां पी ले, इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और परमात्मा के दर्शन और भक्ति एक तरफ। क्योंकि सच में आप
अकबर की रानियों में से एक रानी थी जिसका नाम था ताज। अपने जमाने की सबसे सुंदर रानी थी, इतनी सुंदर कि इसको देखकर अच्छे शर्मा जाते थे बहुत, पर उसको बड़ा घमंड भी था। तो एक दिन आगरा से दिल्ली जा रही थी, 4 लोगों ने पकड़ रखा था, उसकी डोली उठा रखा था, चलते चलते डोली रुक गई। तो ताज ने कहा कि अच्छा किसकी इतनी हिम्मत मेरी डोली रोक दी? बोले कृष्ण भक्तों की लाइन लगी हुई है वृंदावन जाने की और रास्ता बहुत लंबा है इन लोगों का, जब तक ये निकल नहीं जाते तब तक हमें रास्ता मिलेगा नहीं। तो कौन से कि रानी आई है? बोले यहाँ तो कोई रानी नहीं, एक ही रानी है, राधा रानी, यहाँ किसी रानी के लिए कोई नहीं रुकता। तो ताज को लगा कि मेरे हुस्न के सब दीवाने हो जाएंगे, जैसे ही पर्दा खोलूंगी सब पागल हो जाएंगे और सब खुद ही रास्ता देंगे। ताज ने पर्दा खोला, कोई निहारने वाला नहीं, बाहर निकली, कोई निहारने वाला नहीं, लोगों के सामने जा के खड़ी हो गई। बोले इतनी देर में तो लोग पागल होके गिर जाते, कोई देख भी नहीं रहा। तो लोगों से पूछा कि ऐसा कौन है, ये किसके पागल है जो मुझे नहीं देख रहे हैं? बोले ये बाके बिहारी के पागल है। तो बोले वो इतनी सुंदर है? बोले हाँ, तू जा एक बार, तू देख, तुझे पता चलेगा कि तू तो तुच्छ है उनके सामने। ताज को लगा अच्छा मुझसे भी सुंदर कोई हो सकता है क्या? तो ताज बाके बिहारी के मंदिर जाती है और बिहारी जी को जैसे ही देखती है अपलक नेत्रों से देखती रही, पर्दा बंद हुआ, फिर खुला, फिर बंद हुआ, घंटों खड़ी रही और उसने अपना सर्वस्व छोड़ के तुरंत कविता लिखी, क्योंकि कवित्री थी, बहुत अच्छा लिखती थी। तो ताज की कविता लिखी उस समय कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हो तो पुरकारी हिंदवानी में कहाऊंगी, नंद के नाम कुर्बान तेरी सूरत पे, कलमा नमाज छोड़ी देव पूजा ठानी मैंने। हे नंदलाल आज से कलमा नमाज सब छोड़ दी, मैंने तो आपकी पूजा ठान ली और आपकी दीवानी हो गई। एक बार सिर्फ भगवान को निहारने से इतना सुख अगर मिल सकता है तो हम क्यों नहीं अपने अंतर के पट खोलते? क्यों दुनिया में दूसरों से डिपेंडेंसी हमारी इतनी है कि भाई ये फला आदमी मुझसे बात करेगा तो ही मैं खुश रहूंगा, इसने मुझसे ऐसा बोल दिया तो ही मैं खुश। अपने जीवन में मन के कंट्रोल की चाबी किसी को मत दीजिए, सिर्फ 2 ही लोगों के पास होनी चाहिए, या तो गुरु, क्योंकि गुरु आपका मिसयूज नहीं करेगा, और परमात्मा तो उसने आपको इस धरती पर जन्म दिया है ना। इसलिए यहाँ विदुर जी महाराज ने भगवान एक और प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको देना चाहती हूँ। बोले भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमेशा देवताओं को बचाते हैं, दैत्यों को मारते हैं? क्योंकि दैत्यों ने कहा कि हमसे भजन नहीं हो पाएगा, पर हमको उद्धार तो करना है खुद का। तो भगवान ने कहा कि बिना स्पर्श भी किसी को हो जाए, इसलिए भगवान के 3 अवतार जो प्रमुख रूप से भगवान ने लिए अपने ही पार्षदों का उद्धार करने के लिए। पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के लिए तो एक अवतार भगवान ने वाराह लिया, दूसरा अवतार भगवान ने नरसिंह भगवान का लिया हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण प्रभु श्री राम पैदा हुए उनके लिए। तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल पैदा हुए, भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। भगवान कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सबने सुना है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि परमात्मा सिर्फ मेजर 3 कारणों के लिए ही पृथ्वी पे आते हैं, चौथा कोई कारण नहीं है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इस कथा का यहाँ पे आखिरी सार भी यही है कि सबसे पहला परमात्मा का दायित्व हमें पूरा करना है। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की संतों की रक्षा करें और सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। विनाशाय च दुष्कृतां, एक बुद्धिजीवी ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपनी आंखों के सामने अधर्म होते हुए ना देखे, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सही लोग हैं वो आंख बंद करके बैठे हैं, इसलिए बुरे लोगों का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। और धर्म संस्थापना था, धर्म की स्थापना के लिए हमसे जो भी बन पड़े वो कर्म हमें करने ही करने हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि परमात्मा इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। हम 12 स्कंद में जाते हैं ना, तो संपूर्ण स्कंदों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। हम पहले दिन भागवत कथा के महत्व के बारे में सुनते हैं, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति, उसकी कथा आती है जिसका नाम था धुंधकारी। धुंधकारी ने कहा धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि यथा धन्य कृष्ण लोक सकल प्रदम। ऐसी कथा जो एक प्रेत का भी उद्धार कर दे। भगवान से प्रश्न करते हैं नारद जी महाराज, जब भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया कि भागवत कथा कैसे कैसे लोगों का उद्धार करती है। और आप कहोगे देवी जी जब भागवत कथा सुना ही नहीं रहे हैं तो उसके
बारे में बता क्यों रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों का उद्धार करें। तो देखो, हमको अपना ग्राउंड तो बना के जाना पड़ेगा। अगली बार साथ में अगर कथा सुनानी है तो बेनिफिट्स ऑफ भागवत महापुराण तो बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे लोगों का भागवत कथा उद्धार करती है। आप लोग कलयुग के भक्त हो, बिना फायदे के तो कोई काम करोगे नहीं, तो हमको आपको फायदा बता करके जाना पड़ेगा। नहीं, हम मजाक करें, आपको बहुत अच्छा, हम तो दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। आप लोग फायदे के लिए काम नहीं करते, हम तो लंदन वालों की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे अशोक भाई भी बहुत अच्छे, सोचिए लंदन से कथा सुनने के लिए आए, इतनी भक्ति। भागवत कथा कैसे कैसे लोगों का उद्धार करती, सुनिए। और क्योंकि हमारे राजकुमार भैया हम बड़े दुखी हैं कि 3 दिन की कथा हुई। हमारे हीरा भैया भी बड़े वो है कि देवी जी 7 दिन की कथा थी, ये क्या हुआ, और दूसरे यजमान जो नहीं आ पाए। लेकिन अगली बार जब हम 7 दिन के लिए कथा करेंगे तो अभी से सुन लीजिए। यो मानव पाप कृतस्थो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य ना किया हो, पापी हो, अधम हो, कुटिल हो, कामी हो। यो मानवः पापकृतस्थो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधातिदग्धा कुटिलाक्ष कविनः सप्ताह यज्ञेन करोति। ऐसा व्यक्ति अगर मरने के बाद प्रेत भी बन जाए और प्रेत योनि में भी कथा सुन ले तो भी उसका उद्धार हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की है। इसलिए लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए भी कथा सुनाते हैं कि हमारे माता पिता के लिए कथा सुने। पितृपक्ष में लोग कथा सुनते हैं, अधिक मास में लोग कथा सुनते हैं, कार्तिक मास में, क्योंकि उनको यह है कि हमारे जो पितर है जाने अनजाने में अगर कहीं किसी नर्क में हो या कोई पाप हो गया हो उसे, तो भागवत कथा उन्हें मोक्ष दिला देती। भागवत कथा के महत्व में हमने धुंधकारी की कथा सुनी। उसके बाद हमने भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में जन्मांतस्य तो निव्यादि तप्तस्य चार्थेषु विज्ञास्वराट तेने ब्रह्म हृदया अधिकमये मोहयन्ति यत्सूर्या तेजोवान प्रदाम्यता विनिमयो यत्र दशकोर्जा साधारणः स्वेन सदा निरस्तकुतुम सत्यम परम धीमहि। सत्य की निरूपण के साथ हमने कथा सुनी। द्वितीय स्कंद में सृष्टि विस्तार निरूपण की कथा हम सभी ने सुनी। तृतीय स्कंद में विदुर जी महाराज के पावन चरित्र की कथा और भगवान के जय विजय और उनके पार्षदों की कथा, कर्दम ऋषि का संवाद भी हमने सुना और देवभूति माता मनु जी महाराज की 3 कन्याएं अकूति देवभूति प्रसूति के विषय में सुना। चतुर्थ स्कंद में मनु जी महाराज की कन्या प्रसूति और अकूति के वंश के विषय में हमने सुना। गुरु जी महाराज की पावन कथा हमको सुनाई जा रही थी। पंचम स्कंद में मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, जिन्होंने प्रिय यानी बढ़िया, व्रत यानी प्रतिज्ञा, उन्होंने बढ़िया व्रत लिया। क्या? पहले पृथ्वी में आधे जगह अंधकार था, आधे जगह प्रकाश। उन्होंने सूर्य के समान एक रथ लिया और सूर्य के पीछे पीछे 7 परिक्रमा की। 7 द्वीप बन गए, जम्बू, कच्छ, साल, मणिपुष, कोंच, सात और पुष्कर, ऐसे 7 द्वीपों के सम्राट महाराज प्रियव्रत बने। जो लोग हमसे कहते हैं आप अखंड भारत की प्रकल्पना करती हैं, बातें करती हैं, कहा आप तो कहते, हम तो कहते जम्बू द्वीप में भरत खंडे नहीं, ये 7 द्वीपों के रचयिता मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत जी महाराज, जिन्होंने इन 7 द्वीपों की रचना करी और उनका साम्राज्य बढ़ा। इस वंश में महाराज नाभि हुए, महाराज नभग हुए, महाराज अम्बरीश हुए। उनके यहाँ महाराज ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्रों का वर्णन आया, जिनके पुत्र हुए भरत जी महाराज। दूसरे जन्म में हिरण बने, तीसरे जन्म में पुनः जड़ भरत बने और जड़ भरत जी महाराज के नाम के कारण, शकुंतला नंदन भरत के कारण और भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के कारण, इन 3 भरत के कारण हमारे वंश का, देश का नाम भारत वर्ष पड़ा महाराज। हमने पंचम स्कंद में कथा सुनी। षष्ठम स्कंद में अजामिल नाम के बड़े अच्छे भक्त की कथा आती है कि पहले तो भक्त था, बाद में वेश्या के चक्कर में पड़ के बहुत ही डाकू बन गया, धर्मी बन गया, शराब पीने लगा। पूरे जीवन उसने भगवान का भजन नहीं किया। अंत में अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण, और नारायण पुकारने मात्र से भगवान उसे मिल गए। पता है क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सामद भावम नास्ति यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेता है, चाहे भाई का नाम हो, पुत्र का नाम हो, पिता का नाम हो, नाम तो हमारा है। तो कई लोग हमसे कहते कि दीदी हम अपने बच्चों के नाम क्या रखें, तो मुझसे कहते ऐसा नाम रखो या तो उसका कोई अर्थ बढ़िया होना चाहिए या भगवान के नाम से जुड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल के लोग अपने बच्चों के नाम कैसे ट्वीटी, स्वीटी, बंटी, बबली, टूटू, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। एक बच्चे को हमने कहा कि भैया क्या नाम है आप, माता जी आपकी बेटी को बोलते टुक टुक। टुक टुक नाम क्या नाम हो, जरा बताइए। बड़ा हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, कोई कहेगा टुक टुक दादाजी। महाराज जी हमारे एक यजमान थे, उनके 2 बच्चे थे, तीसरा हुआ था फिर से, तो उन्होंने कहा दीदी आप नाम रखिए।
हमने कहा ठीक है, हमने 4-5 नाम बताए। नहीं पूरा तो सुनिए, हमारे 2 बच्चे पहले से, एक का नाम नवीन, एक का नाम प्रवीण, तीसरे का भी थोड़ा मिलता जुलता सिमिलर होना चाहिए। लोगों को ये भी फैशन है ना कि बच्चों के नाम सिमिलर मिलते जुलते होंगे। हमने बहुत दिमाग लगाया, हमको याद नहीं आया, समझ नहीं आया, उस समय चैट जीपीटी भी नहीं था कि उससे पूछ ले, तो हम बहुत कोशिश की, हमने कहा ये रखो अच्छे नाम बता। आधा घंटे तक उन्होंने हमारा दिमाग खराब किया, बोले नाम आपको ही रखना है और मिलता जुलता होना चाहिए। हमने कहा पक्का जो हम नाम बताएंगे वही रखोगे? बोले हाँ। और मैंने कहा मिलता जुलता भी चाहिए? बोले हाँ। मैंने कहा तो सुनो, एक का नाम नवीन, दूसरे का नाम प्रवीण, तीसरे का नाम रख दो सोयाबीन। क्या करें, मिलता जुलता, ये कोई मतलब नहीं होता। नाम वो रखना चाहिए या तो हमारी राशि के अक्षर से निकले या फिर उसका कुछ अर्थ बढ़िया होना चाहिए। तो अजामिल ने मरते समय नारायण का नाम लिया, उसका उद्धार हो गया। नरकों की गतियों का वर्णन सुनाया गया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र सुनाया गया। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन और भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाई गई। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया गया। सूर्यवंश भी बड़ा प्रतापी वंश हुआ। ब्रह्मा के पुत्र मारीच हुए, मारीच के पुत्र अत्रि हुए, कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य यानी विवस्वानु हुए, विवस्वानु के पुत्र श्राद्धदेव मनु हुए और श्राद्धदेव मनु से उनके पहले एक पुत्र हुए जिनका नाम सुदुम्न जी महाराज था। उस बाद में वो इला नाम की कन्या बन गए। उसके बाद मनु जी महाराज के श्राद्धदेव मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दृष्टि, करुष, नरिश्चंद्र, प्रशब्द और कवि। अब आप सोचोगे देवी जी कथा तो सुनाने की, पर इतनी वंशावली बताने की क्या जरूरत है? पता तो होना चाहिए राम जी कौन से वंश के थे। राम जी इक्ष्वाकु वंश थे, यहाँ से उनके वंश की। इसी वंश में आपने जितने ये चरित्र सुने ना, हरिश्चंद्र जी महाराज और रघु जी महाराज और अज जी महाराज, दिलीप, ये जितने, ये सब प्रभु श्री राम के वंश से। ये जो भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को इस पृथ्वी पर प्रकट किया, वो भगीरथ ही इस गंगा में को पृथ्वी पर लेकर के आए थे। उसके बाद महाराज अज हुए, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के घर में प्रभु श्री राम आए। एक श्लोकी रामायण भी सुन लेते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वामृतम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम श्रीलंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण रामायणम। क्योंकि भागवत महापुराण में संक्षिप्त राम कथा सुनाई गई। और उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन किया कि ब्रह्मा के पुत्र हुए आत्री, आत्री के पुत्र हुए चंद्रमा, इनके 6 पुत्र हुए। पुरुना, इस वंश में महाराज रंतिदेव हुए, महाराज यदु हुए, महाराज उग्रसेन हुए और जिनके वंश में कंस आया। एक शाखा यदुवंश को गई जहाँ पर वसुदेव जी महाराज के यहाँ माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद दसम स्कंद का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और सुदामा चरित्र तक की कथा सुनाई गई। एकादश स्कंद में भगवान ने अपने संपूर्ण पुत्रों को, संपूर्ण वंशावलियों को ये बात भगवान समझ गए थे कि महाभारत मैंने कराई, कौरवों का विनाश किया, पर आने वाले समय में जब मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है इस स्वर्ण की द्वारिका के लोभ में आकर के हमारे परिवार वाले ही आपस में झगड़ा करने लगे। क्योंकि सोना सबसे ज्यादा सोना हराम करता है व्यक्ति का। जिसके पास जितना सोना हो उसका उतना सोना हराम होता है। भगवान ने द्वारिका सोने में डुबाई। अपने ही पुत्र यानी अपने ही वंश का ऋषियों के द्वारा श्राप देकर के सबका अंत कराया। प्रभास क्षेत्र में बैठ करके भगवान ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब लोगों को लगा भगवान का शरीर निकला है, आत्मा निकली तो बैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, अपवर्ग जाएंगे। नहीं, मेरे प्रभु सूक्ष्म रूप धारण करके श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गए। बोले भागवत भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज यहाँ द्वादश स्कंद में कहते हैं, परीक्षित आज तो तुम मरने वाले। परीक्षित जी ने कहना मैं गलत था, उस दिन कह रहा था मैं मरने वाला हूँ। अब मैं परीक्षित कहता हूँ कि मरने वाला तो ये शरीर है, मैं जो मेरी आत्मा है वो अमर अजर अविनाशी है, इसलिए ये मरने वाली नहीं है। तक्षक आता दस्ता, उससे पहले ही परीक्षित ने अपने प्राणों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। भागवत महापुराण के आखिरी श्लोक से इस कथा को विश्राम करेंगे। नाम संकीर्तनम निश्चय सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिं परम। पूरी कथा सुनने के बाद एक ही साथ मिला, एक ही मैसेज, नाम संकीर्तनम निश्चय। कलियुग का सबसे बड़ा साधन कि नाम संकीर्तन। देखो मैंने 3 दिनों में पूरी 7 दिन की कथा सुना दी आपको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पाप भी लगेगा। हमने पूरी कथा को भी स्मरण कर लिया, सुना दिया, समझा दिया, लेकिन उधारी तो उधारी है। हमारी आपके ऊपर है, आपकी हमारे ऊपर है। कब कहाँ कैसे क्या होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम कोई वचन देके तो नहीं जाएंगे, पर ये अवश्य कह के जाएंगे कि
महाराज श्री ने कहा है कि देवी जी हम आपको अवश्य बुलाएंगे, हम आपसे ये कह के जा रहे हैं कि महाराज श्री हम आपके बुलाने की प्रतीक्षा ही नहीं करेंगे। आज से ये हमारा आश्रम है, हमारा घर है, हमको जब मन करेगा हम तब आ जाएंगे, क्योंकि इतना प्रेम आपने दिया है, आश्रम के लोगों ने इतना प्रेम दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम शिवा दीदी को आज से भी 25-30 साल से जानते हैं। हमारे आचार्य भाइयों को ऐसा लगता है कि कई सालों से, वर्षों से जान रहे हैं। हमारे सभी भाइयों को देखो, इतना प्रेम, सहजता, सरलता तभी किसी को मिलती है जिस आश्रम के वातावरण को प्रेम के साथ सिंचित किया जाए। और जितना प्रेम से ये सिंचित है आश्रम, मैं तो बस परमात्मा से एक ही प्रार्थना करूंगी कि इस व्यासपीठ पर बैठ के 3 दिनों में मैंने जो भी कथा सुनाई हो उसका सर्वस्व पुण्य आप सबको समर्पित हो जाए। ऐसी भागवत भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और पुनः आऊंगी ये अवश्य कहती हूँ। कब आऊंगी ये नहीं पता, पर आप भारत आए तो अवश्य मध्य प्रदेश की धरती छिंदवाड़ा में मैं रहती हूँ, वहां पे आप पधारे। सोशल मीडिया में जाकर के आप एक्टिविटीज देख सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन एक बात और कहूंगी कि रसिक जनों के रस की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। लाखों की पब्लिक हो तो भी वो भाव नहीं आता जो भाव मुझे 3 दिनों में यहाँ आया। आप लोग रसिक हैं, आप प्रेमी हैं, इसलिए हम आपको पुनः बहुत प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज श्री को कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। आभार व्यक्त करने योग्य मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं महाराज श्री का धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं उनकी पुत्री स्वरूप हूँ, छोटी हूँ, मेरे गुरु स्वरूप है, मेरे मार्गदर्शक है, तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। पर मैं उनको प्रणाम करके बस यही कहूंगी कि अपनी बेटी पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए, अपनी बहन पे सदैव अपना वरदहस्त रखे, ताकि हम देश धर्म समाज के लिए ऐसे ही कार्य कर सके। और इन 3 दिनों में कोई भी गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो हम इस व्यासपीठ से आपसे क्षमा मांगते हैं। और आप लोगों को लगा हो कि मुझसे कोई गलती हुई हो, कभी 2 रोटी थोड़ी ज्यादा खा लेना, है ना, पर शांत मन से रहना। दूसरा, हमारे इस कथा के 3 दिवसीय यजमान हमारे राजकुमार भैया, हमारे हीरा भैया और हमारे अश्विन भैया, तीनों के लिए जोरदार तालियां एक बार आप बनाएं। बड़ी सरलता से प्रेम से कथा सुनी और इतनी बढ़िया कथा सुनी, इतनी बढ़िया कथा सुनी। कथा सुनने के साथ साथ पूरा समय भी दिया। रात के 12 बजे लोग कई बार कहते करे गुरु जी इतने बजे से कथा चालू हो रही, इतने बजे से कथा चालू हो रही, टाइम ऐसा टाइम। इन लोग ने ये इतनी दूर दूर से आके, भाई कोई लंदन से आ रहा है, कोई उधर देनाग से आ रहा है, भैया आमस्टरडम से आ रहे हैं, रोज ड्राइव करके उनको, लेकिन जो बगल में पड़ोसी बैठे हैं उनको 5 मिनट भी देखना है। ये बड़ी समस्या है, यही विकट समस्या आ जाती है हमारे लोगों की कि हम कथा को कथा के जैसे नहीं लेते, परंतु हमारे तीनों यजमान नहीं, हमारा परिवार है, उनका हम पुनः इस व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि जिस भी हेतु से आपकी ये कथा आपने करी हो वो आपके सफल हो। दूसरा, हमारे म्यूजिशियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और चौथा, एक बार हमारे समस्त श्रोताओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, जितना भी आप सब लोग हैं ना, जितनी आप सेवा कर रहे हैं, जितना आप प्रेम आपके अंदर, जितना भाव आपके अंदर है, वो कथा आपने सुनी, आपके अंदर बस गई। एक व्यक्ति जहाँ 1 लाख का प्रतिनिधित्व करता है, हम ऐसा मानते हैं। इसलिए जो हमने कहा है उन सभी विषयों का जो सार आपको ठीक लगे ना कि देवी जी ने ये वाली बात ठीक कही, इसको धारण करना चाहिए, बस उसे कर लेना, हम समझे कि हमारा कथा में आना सार्थक हो जाएगा। और आखिरी, एक बार जोरदार तालियां पूरे आश्रम के मैनेजमेंट और लोगों के लिए, वॉलंटियर्स के लिए। हमारी सारी माताएं कॉफी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इतनी सेवा। तो हम तो व्यासपीठ से इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि हमारी माताओं को, हमारे वॉलंटियर्स को, हमारी शिवा दीदी को, हमारे आचार्यों को परमात्मा खूब दीर्घायु प्रदान करे। आप लोग ऐसे मंदिर और आश्रम की सेवा करते रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। और आप भी की तरह हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत माहौल सेंटी हो रहा है, अब फिर हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए दुखी होने की जगह थोड़ा नाचते हैं, गाते हैं, तालियां बजाते हैं, माहौल को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, फिर महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हैं, फिर आरती करते हैं। हम भूल भी गए थे, हमारी फ्लाइट देखो, हमारे फोन में इस घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं। ये कौन सा टाइम जोन से है भाई? कहाँ का 12 बज रहे हैं अभी? दीवार का एक आगे घड़ी। हम तो देखो, हम घड़ियां पहनते हैं, सारी घड़ी पहनने के बाद समझ में आता है कि हम यहाँ के टाइम का भी नहीं है, तो हर बार पहनेंगे तो उस घड़ी का टाइम ठीक करना पड़ता
है। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। तो आज हम एक भजन है जो भजन नहीं है बल्कि समाज को एक मैसेज देना है, भक्तों का मैसेज है। और मैसेज ये है कि हम परमात्मा के हो चुके हैं। पहले तो मुझे बताओ कि आप हुए भी कौन पर भगवान को अपना मानता है? हाथ उठाइए। आपको लगता है कि भगवान आपके हैं? लगता है ना? तो अब जब मंदिर में आ गए ना तो कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, क्या सोचेगा, ये नहीं सोचना है। क्या कहना है? बोले वाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की लगन तुमसे लगा बैठे। परमात्मा से लगन लग चुकी है ना हमारी, तो हम सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 नीचे 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 के बोले भैया। लगन तुमसे लगा बैठे। लगन तुमसे लगा बैठे। और नीचे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। किसी ने कहा कि भजन करते हैं तो दुनिया क्या कहेगी, तो हम कहते हैं कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। उड़ाइए तो हाथ एकदम सीधे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी के प्यार आस लिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये प्यार था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अगर आश्रम में आए हो, मंदिर में आए हो तो लाज शर्म सब खो के मीराबाई की तरह हाथ बढ़ जाए एकदम सीधे। और क्या कहेंगे? शर्म अब पेच खा बैठे। शर्म अब पेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब पेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे।
राधे 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 राधे। ऐसे को मैडम की टाइम छूट रहे हैं। उठाइए दोनों हाथ, एक बार दोनों हाथ उठा के राधे राधे जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। राधे राधे भैया एक मिनट थोड़ा सुनते, इनकी आवाज सुनते। उठाइए हाथ, राधे राधे। ऐसा लग रहा 15 दिन की एकादशी करके आया, 15 दिन के खाना ना मिलो ऐसा लग रहा। ये ब्रज की भाषा है, हमारे ब्रज में कह रहे हैं माटी के दूधा 20-20 से अनाज खा जाओ, 10-10 मिनट का पानी पी जाओ और भगवान के नाम पे है ऐसे है नहीं करना, जय करना। उठाओ ना हाथ, बांके बिहारी लाल की, माता रानी सरकार की। हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ एक बार में फिर आप राधे राधे जोर से बोलो, और जोर से रानी रानी हरिदास दुलारी भक्तों की प्यारी श्यामा प्यारी वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में गोकुल जी में नीदरलैंड में आश्रम में भी मंदिर में भी गुरु जी गाए, भक्त भी गाए, मिलकर गाए, हाथ उठा के ताली बजा के जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के एक साथ तालियां बजाते हुए राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार। हमारे ब्रज में कहते हैं कि अगर श्यामा झुला होती, अगर राधा जुदा होती, तो हम भक्तों का क्या होता। तो किसी से पूछा कि क्या होता, तो नैया डूबती मेरी, ये नैया डूबती मेरी, भंवर से पार ना होता। न जाने कौन सा मंजर मुझे तेरे मंदिर लाया है। हम कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इस समय इस घड़ी ऐसी कथा सुनेंगे। आज ये सुन के जाओ, न जाने कौन सा मंजर मुझे तेरी चौखट लाया है। तेरी रहमत पे जिंदा हूँ,
तेरी रहमत पे जिंदा हूँ मैं, कब का मर गया होता। अगर श्यामा जुला होती तो हम भगतों का क्या होता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राधे। और आप सभी ने बड़ी धैर्य से इस कथा सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम